चलिए तो शुरू करते हैं ASP.NET। जैसा कि आपको पता है कि ASP क्या होता है आपका। ASP स्टैंड्स फॉर एक्टिव सर्वर पेजेस। एक्टिव सर्वर पेजेस क्यों यूज़ करते हैं ASP को? तो टू क्रिएट एंड मैनेज डायनेमिक वेब एप्लीकेशंस, टू क्रिएट एंड मैनेज वेब एप्लीकेशंस। किस टाइप के? डायनेमिक टाइप के। क्या है क्या ये ASP.NET? एक फ्रेमवर्क, एक फ्रेमवर्क है जो कि किसका पार्ट है? तो डॉट नेट का ये पार्ट होता है। कौन? ASP.NET। अब कहाँ पे लाई करता है ये? तो देखिए, जब भी आप वेब एप्लीकेशंस बनाते हो तो दो चीज़ें होती हैं। एक होता है आपका फ्रंट एंड, अनदर विल बी बैक एंड। तो सर्वर साइड के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? ASP को यूज़ करेंगे। चलिए कुछ प्रोग्राम्स देखते हैं इसमें कैसे आप रन कर सकते हो। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? हम ओपन करेंगे विजुअल स्टूडियो। इसमें आप क्या करोगे? सबसे पहले क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ASP.NET वेब एप्लीकेशंस, यहाँ पे इस पे हम क्लिक करेंगे या फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब आप यहाँ पे सॉल्यूशन का नाम दोगे। कोई भी सॉल्यूशन का आप यहाँ पे नाम दे सकते हो। जैसे मान लीजिए मैं कहा डेमो 6। तो यहाँ पे सॉल्यूशन का नाम और प्रोजेक्ट का नेम आपका चेंज हो चुका है। अब सिंपली आप क्या करोगे? क्रिएट पे क्लिक करेंगे। फिर आप अलग अलग प्रोग्राम्स बनाने के लिए अलग अलग फॉर्म्स को सेलेक्ट कर सकते हो। मैं यहाँ पे एक एम्प्टी फॉर्म को सेलेक्ट करूँगा। ठीक है, ये देखिए, जैसे ही आपने ASP के लिए उसका इन्वायरमेंट ओपन किया, अब आपको क्या करना है? यहाँ पे दो फाइल्स मिलेंगी आपको। हम क्या करेंगे? यहाँ पे दो फाइल्स क्रिएट करेंगे। तो पहली फाइल होती है आपकी डॉट ASPX, ये पहली फाइल होगी। दूसरी फाइल क्या होगी आपकी? डॉट ASPX.VB। तो यहाँ पे आप क्या लिखते हो? फ्रंट एंड का लॉजिक लिखते हो, फ्रंट एंड लॉजिक लिखते हो, और यहाँ पे VB.NET का कोड हम क्या करते हैं? यहाँ पे लिखते हैं। जो भी लॉजिक वाले कोड होते हैं, बैकएंड का जो लॉजिक है उसको आप इस तरह यहाँ पे लिखते हैं, बैकएंड लॉजिक, उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। तो ये रिस्पॉन्सिबल होता है डिज़ाइन के लिए। ठीक है, यहाँ पे डिज़ाइनिंग करते हैं और यहाँ पे HTML और ASP के टैग्स का यूज़ करते हैं, और यहाँ पे VB.NET लैंग्वेज में हम लिखते हैं। और जैसे ये दोनों पेजेस क्रिएट हो गए, फिर आप रन बटन पे क्लिक करते हो तो फिर आपके वेब ब्राउज़र पे चीज़ें शो होने लगती हैं। चलिए एक बेसिक सा एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले आप आ गए यहाँ पे विजुअल स्टूडियो पे, हमने ASP.NET प्रोजेक्ट क्लिक किया है, हमने एम्प्टी फॉर्म पे क्लिक किया है। अब हम आते हैं यहाँ पे डेमो पे। यहाँ पे देखिए आप इस राइट साइड पे सॉल्यूशन एक्सप्लोरर पे, यहाँ पे हमने क्लिक किया हुआ है प्रोजेक्ट के नेम पे। यहाँ पे आप राइट क्लिक कीजिए। राइट क्लिक करके हम ऐड बटन पे आएंगे। ऐड बटन पे आके हम कहाँ पर जाएंगे? न्यू आइटम्स पे क्लिक करेंगे। न्यू आइटम्स पे जैसे ही हमने क्लिक किया, आपको मिलेगा एक वेब फॉर्म पे ऐड बटन पे क्लिक करो तो आपका ये पेज ओपन हो गया। यहाँ पे कुछ टैग्स हैं जिनको आपको समझना है। तो देखिए, जैसा कि हमने कहा कि एक का आता है आपका डॉट ASPX और
एक पेज आएगा आपका डॉट ए एस पी एक्स डॉट वी बी, तो उसको लाने के लिए आप यहाँ पे व्यू कोड पे क्लिक करेंगे। तो ये देखिए अब आपके पास में दो पेजेस हैं, डॉट ए एस पी एक्स और डॉट ए एस पी एक्स डॉट वी बी। पहले आप डिज़ाइनिंग का काम करोगे तो यहाँ पे आएंगे वेब फॉर्म वन डॉट ए एस पी एक्स, इसमें कुछ टैग है। तो देखिए यहाँ पे कुछ पेज डायरेक्टिव्स लिखे हुए हैं। यहाँ पे आपने पेज डायरेक्टिव लिखा हुआ है फ्रंट पे, इसको समझते हैं। तो ये सबसे पहले क्या बताता है, ये पेज डायरेक्टिव के लिए एट द रेट का आपने साइन यूज़ किया। अब आपने लिखा यहाँ पे पेज लैंग्वेज, तो पेज लैंग्वेज को हमने कर दिया वीबी, क्योंकि हम वीबी को यूज़ करेंगे यहाँ पे। एक चीज़ है यहाँ पे ऑटो इवेंट वायर अप इक्वल्स टू फॉल्स, ये फॉल्स या फिर ट्रू आप अपने प्रोग्राम के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। जैसे पेज लोड का इवेंट होता है वो ऑटोमेटिक रहेगा या फिर मैनुअल रहेगा, वो आप सेलेक्ट कर सकते हो यूजिंग ट्रू एंड फॉल्स। अब यहाँ पे आपने लॉजिक को कहाँ पे लिखा हुआ है, तो वो आपने मेंशन किया कि वेब फॉर्म वन डॉट ए एस पी एक्स डॉट वी बी, जो कि आपका दूसरा पेज है, वहाँ पे चला जाएगा। और फिर इस क्लास इसको किस क्लास के द्वारा हैंडल किया जा रहा है, तो आपने जो अभी लेटेस्ट बनाया, हमने जो प्रोजेक्ट का नाम बनाया डेमो 6, और कौन से नंबर का फॉर्म है आपका, तो वेब फॉर्म 1 है, तो ये बताता है। बाकी आपका यहाँ से शुरू हो जाता है HTML, तो ये HTML डॉक्यूमेंट है। फिर आपने क्या किया, एक XML डेटा टाइप दे दिया। फिर आपने एक हेड टैग का यूज़ किया, टाइटल का यूज़ किया। फिर बॉडी, आपको पता है कि बॉडी एक कंटेनर होता है और बॉडी के अंदर ही सारा जो डिज़ाइनिंग का काम है वो होता है। तो बॉडी के अंदर हमने एक फॉर्म टैग का यूज़ किया और फॉर्म बना लिया, जो कि कहाँ चलता है, सर्वर पे चलता है। अब आपने बनाया एक डिव। अब डिव के अंदर में हम सारी चीज़ों को लिख सकते हैं। डिव एक बेसिकली डिवीजन होता है जहाँ पे आप अलग अलग कोड को मेंशन कर सकते हैं। अब दो तरीके हैं यहाँ पे, कि या तो आप सीधे यहाँ पे कोड को लिखेंगे और डिज़ाइन ऑटोमेटिकली बनते जाएगा, और दूसरा तरीका है कि ये आप आ जाओगे, ये जो बॉटम साइड पे देखिए यहाँ पे जो सोर्स लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आप सोर्स पे आ सकते हो या तो लेफ्ट साइड पे डिज़ाइन पे। तो अगर आप डिज़ाइन पे क्लिक करोगे तो आपको मैनुअल डिज़ाइन करना होगा। अब डिज़ाइन करने के लिए क्या करेंगे, अगर आपको टूल बॉक्स नहीं दिखे यहाँ लेफ्ट साइड पे, तो आप व्यू बटन पे जाओगे और सारा चीज़ यहाँ से आप लेके जा सकते हो। तो यहाँ पे सॉल्यूशन एक्सप्लोरर है और जो भी चीज़ें हैं वो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। तो जैसे मुझे टूल बॉक्स ऐड करना है तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया, तो टूल बॉक्स आपका मिल गया। अब सिंपल एक एडिशन का मैं प्रोग्राम आपको बना के दिखाता हूँ। तो एडिशन का प्रोग्राम बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, ठीक है, तो एडिशन का प्रोग्राम बनाएंगे सिंपल, टू ऐड टू इंटीजर्स। एडिशन का प्रोग्राम, उसके लिए आप फॉर्म को डिज़ाइन कैसे करोगे, तो चाहो आप यहाँ पे कोई भी लेबल का यूज़ करके कोई भी एक हेडिंग दे सकते हैं। मैं एक बेसिक सा स्ट्रक्चर बनाता हूँ यहाँ पे, जिस पे आप दो टेक्स्ट बॉक्स का यूज़ करोगे, कुछ इस तरीके से। तो टेक्स्ट बॉक्स का यूज़ करेंगे और एक बटन का यूज़ करेंगे और एक लेबल का यूज़ करेंगे। ये टेक्स्ट बॉक्स वन, ये टेक्स्ट बॉक्स टू, ये हो जाएगा आपका बटन और ये हो जाएगा आपका लेबल। तो यहाँ पे आप कोई भी नंबर एंट्री करोगे, नंबर 1, यहाँ पे नंबर 2। जैसे ही आप इस बटन पे क्लिक करोगे तो बैक एंड पे जो आपने ASPX.VB पे जो भी आपने कोड लिखा है वो एग्जीक्यूट होगा, और जो रिजल्ट है आपका वो आपके इस लेवल पे शो होगा। आप आते हो टूल बॉक्स पे। टूल बॉक्स पे हम ढूंढते हैं क्या, टेक्स्ट बॉक्स। तो मैंने फर्स्ट टेक्स्ट बॉक्स लिया, फिर से टूल बॉक्स पे आए, मैंने सेकंड टूल टेक्स्ट बॉक्स लिया। दो टेक्स्ट बॉक्स हो गए। फिर क्या करेंगे, एक मैं क्या ले सकता हूँ यहाँ पे बटन, तो मैंने यहाँ पे बटन ले लिया। फिर आपने क्या किया, आप ले सकते हो यहाँ पे लेबल, तो यहाँ पे हमने ले लिया लेबल। अब इसको आप अपने अकॉर्डिंग अलाइन कर सकते हो। तो मैंने टैब का यूज़ किया और इसको हम थोड़ा सा अलाइन कर लेते हैं यहाँ पे।
इसमें और भी आप जो भी एडिट करना है वो कर सकते हैं यहाँ पे यूजिंग प्रॉपर्टी विंडो। यहाँ पे जैसे आपको बटन का नाम चेंज करना है तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट पे आऊँगा और बटन के नाम को हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे कि मान लो ये कैलकुलेट। कैलकुलेट हमने यहाँ पे बटन का नाम रख लिया। लेबल, तो लेबल पे आप यहाँ पे लिख सकते हो क्या, हम यहाँ पे लिख सकते हैं रिजल्ट। लेबल पे हमने नाम दे दिया रिजल्ट। अब जैसे ही हम दोनों पे टेक्स्ट बॉक्सेस पे वैल्यूज डालेंगे और कैलकुलेट बटन पे प्रेस करेंगे तो उस रिजल्ट पे वैल्यूज शो होंगी। ये बेसिक प्रॉपर्टी है। अब यहाँ पे आप अलग अलग डिफरेंट प्रॉपर्टीज लगा सकते हो। जैसे इस कैलकुलेट बटन का कलर आपको चेंज करना है तो यहाँ से आप प्रॉपर्टी विंडो पे आके बॉर्डर कलर, बॉर्डर स्टाइल, सारा कुछ चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको लॉजिक लिखना है। और देखिए जैसे ही आपने ये विंडो बनाया, अब आप सोर्स पे क्लिक करोगे डाउन साइड पे राइट पे, तो देखिए यहाँ पे आपका कोड ऑटोमेटिकली लिख जाता है कि हमने स्पेसिंग दी है, मतलब मार्जिन दे दिया। और फिर आपने क्या किया, यहाँ पे एक फॉर्म बनाया था, फिर आपने डिव क्रिएट करके एक टेक्स्ट बॉक्स डाल लिया। फिर अनदर आप क्या कर लिए, एक टेक्स्ट बॉक्स लगाया, दूसरा टेक्स्ट बॉक्स लगाया, और यहाँ पे ASP का कोड ऑटोमेटिकली आपका जनरेट हो जाता है जिसपे टेक्स्ट बॉक्स आपका कंटेंट है। सारा कुछ किसके अंदर है, फॉर्म के अंदर है, और फॉर्म किसके अंदर है, बॉडी के अंदर है। तो आपने डिज़ाइनिंग कंप्लीट कर ली। अब आपको लिखना है aspx.vb। तो जिस बटन पे आपको कोड करना है उस पर डबल क्लिक करोगे तो आपको क्या मिलेगा, vb.net में लिखा हुआ फाइल आपको मिलेगा। चलिए, तो यहाँ पे कुछ लाइंस लिखी हुई हैं, उसका क्या मतलब है। यहाँ पे आपने एक क्लास क्रिएट करा हुआ है वेब फॉर्म वन, जो कि इनहेरिट करता है प्री डिफॉल्ट कुछ सिस्टम वैल्यूज़ को, system डॉट वेब डॉट यू आई डॉट पेज को। यहाँ पे कुछ ऑटोमेटिक इवेंट को हैंडल करने के लिए आपने यहाँ पे प्रोसीजर्स लिखे हुए हैं, सब प्रोसीजर्स। सब प्रोसीजर्स और फंक्शंस में ये डिफरेंस होता है कि सब प्रोसीजर्स डज नॉट कंटेन एनी रिटर्न टाइप। फिर यहाँ पे आपने जो बटन हमने क्लिक किया है वहाँ पे हम कोड लिखेंगे। तो बटन के लिए आप इवेंट लिखोगे, जैसे ही उस बटन पे क्लिक किया जाएगा तो यहाँ पे लिखा हुआ कोड ऑटोमेटिकली रन हो जाएगा। अब ये यहाँ पे आपने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हुआ है और यहाँ पे हैंडल किया जाता है एक इवेंट को, कौन सा, बटन को। तो बटन पे कौन सा इवेंट होता है, क्लिक इवेंट होता है। अब यहाँ पे आप इस बटन के अंदर में कोड को लिखेंगे। तो आप क्या कर सकते हो, जैसा कि हमने यहाँ पे तीन टेक्स्ट बॉक्स लिए है, एक बटन लिया है और एक लेबल लिया है, तो तीन टेक्स्ट बॉक्स के लिए तीन वेरिएबल्स लेंगे। पहला वेरिएबल पहला वेरिएबल पहली वैल्यू को स्टोर कराएगा, दूसरा वेरिएबल दूसरे वैल्यू को स्टोर कराएगा, और तीसरे वेरिएबल पे दोनों वैल्यूज को ऐड करके स्टोर करेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, तीन वेरिएबल्स लेंगे। फर्स्ट वेरिएबल विल स्टोर फर्स्ट वैल्यू, सेकंड विल स्टोर अनदर वैल्यू, एंड थर्ड variable will store the addition of given two values and label will print those values। ठीक है, चलिए देखते हैं कहाँ पे लिखेंगे। तो बटन इवेंट के अंदर में लिखेंगे, किस लैंग्वेज में लिखेंगे, वीबी डॉट लैंग्वेज में लिखेंगे, तो वो आपको आई थिंक आता है। तो डिम हम लिख सकते हैं ए एस इंटीजर। अब क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यूज को कन्वर्ट करेंगे, किसकी वैल्यूज को, जो टेक्स्ट बॉक्स वन के अंदर में वैल्यूज लिखी हुई हैं। तो टेक्स्ट बॉक्स टेक्स्ट बॉक्स वन डॉट क्या करेंगे, टेक्स्ट। अब इस वैल्यू को किस पे कन्वर्ट करेंगे, ये बाय डिफ़ॉल्ट इंटीजर पे आएगा, इसको आपको करना है स्ट्रिंग पे कन्वर्ट। तो कन्वर्ट करने के लिए आप एक फंक्शन का यूज़ करोगे। कौन से फंक्शन का यूज़ करेंगे, con कन्वर्ट, कन्वर्ट लिखेंगे आप, फिर डॉट टू इंट 32। सेम सेकेंड वेरिएबल dim b as integer equal to convert डॉट टू इंट। यहाँ पे लिखेंगे टेक्स्ट बॉक्स, कौन सा टेक्स्ट बॉक्स है ये, तो टेक्स्ट बॉक्स टू डॉट text, ये लिखा। अब क्या करोगे, dim c as इंटीजर। तो c नाम का एक अनदर वेरिएबल आ गया जहाँ पर कौन सी वैल्यूज ऐड हो जाएंगी, a प्लस
बी की वैल्यू को आपने स्टोर करा लिया। अब इस सी वेरिएबल पे स्टोर्ड वैल्यू को आपको लेबल के अंदर में प्रिंट कराना है। तो आपने क्या लिखा है यहाँ पर, लेबल 1। आपके पास में एक लेबल है जिसका नाम क्या है आपका, आप चेंज कर सकते हैं इसकी आईडी को। करंट इसका नाम है लेबल 1 डॉट टेक्स्ट इक्वल टू, यहाँ पे जो भी मैसेज आप प्रिंट करना चाहते हो तो सम विल बी, और फिर यहाँ पे एम्परसेंड डॉट, एम्परसेंड करके किस पे वैल्यू स्टोर्ड है, किस वेरिएबल पे, तो सी पे डॉट करोगे, और कैसे चेंज करेंगे तो डॉट टू स्ट्रिंग पे आप इस वैल्यू को चेंज करोगे। तो यहाँ पे एज अ टेक्स्ट आपकी वैल्यू स्टोर होके प्रिंट हो जाएगी। जैसे ही आप यहाँ पे रन बटन पे क्लिक करते हो तो आपके क्रोम ब्राउजर पे वैल्यूज शो होंगी। देखते हैं, आपने क्या किया, रन बटन पे क्लिक किया तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे ब्राउज़र था क्रोम, कोई अलग ब्राउज़र्स भी हो सकते हैं। अब यहाँ पे एक वेब पेज पे अंदर में आपका ASP का जो पेज है वो आपको दिखेगा। तो बहुत ही सिंपल, हमने कोई डिज़ाइन किया नहीं है, यहाँ पे बेसिक वर्किंग देखते हैं। तो यहाँ पे दो नंबर्स को डालते हैं, मान लीजिए 58, अनदर विल बी 45, और जैसे ही हमने कैलकुलेट बटन पे प्रेस किया तो इस लेबल की जगह पे आपको एडिशन की वैल्यू आपको मिल जाती है। तो आई होप आपको ASP क्या है, ASP कैसे काम करता है, और कौन कौन सी दो फाइल्स होती हैं, .aspx और .aspx.vb, डिज़ाइन कैसे करते हैं और vb.net को कैसे लिखते हैं, ये लॉजिक आपको समझ में आता होगा। वैसे ही और जो आपके 5 प्रोग्राम्स हैं मैं उसका बेसिक ओवरव्यू आपको देता हूँ। देखिए, तो हमारे जो ASP प्रोग्राम्स है उसमें पहला प्रोग्राम क्या था आपका, तो ASP के फर्स्ट प्रोग्राम में हमने क्या किया हुआ है, जो एग्जैक्टली मैंने अभी बनाया वही हमने किया हुआ है। सिंपल एडिशन के लिए क्या किया था, क्या किया हमने, यहाँ पे एक फॉर्म क्रिएट किया, फॉर्म क्रिएट करके दो नंबर्स को ऐड कर रहे हैं यहाँ पे। तो यूज़र दो इनपुट लेता है, पहला नंबर और दूसरा नंबर। फिर ऐड बटन पे जैसे ही आप क्लिक करते हो, तो जब यूज़र बटन पे क्लिक करता है ऐड बटन पे, तो हमारे बैकएंड में एडिशन क्या होता है, परफॉर्म किया जाता है। कोड में आपने क्या किया था, दो टेक्स्ट बॉक्स लिए हैं, टेक्स्ट बॉक्स 1, टेक्स्ट बॉक्स 2। यहाँ पे मैंने नाम चेंज नहीं किया था, टेक्स्ट बॉक्स 1 रखा था, यहाँ पे आपने चेंज कर दिया है नाम को TXT num1। आप अपने यूज़र अपने अकॉर्डिंग नाम दे सकता है यहाँ पे। फिर आपने एक बटन बनाया जो कि जहाँ पर ऑन क्लिक इवेंट हमने एक लिखा हुआ है। तो एक दो टेक्स्ट बॉक्स हो गए, एक बटन बन गया। अब जब बटन पे क्लिक होता है तो ये जो इवेंट है वो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाती है। अब आपने वैल्यूज़ को कन्वर्ट कर लिया इंटीजर में और उसको स्टोर करा लिया, और कहाँ पे रिजल्ट को शो करा दिया, लेबल के अंदर में स्टोर करा दिया, और आउटपुट आपको कुछ इस तरीके से बटन को प्रेस करने पे मिलता है। ये पहला प्रोग्राम था। दूसरा प्रोग्राम बिल्कुल सिमिलर, एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म हमने बनाया है। तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म में अगेन आपने एक फॉर्म टैग का यूज़ किया। फिर रजिस्ट्रेशन के लिए आपने कुछ फील्ड्स यूज़ किए हैं। फील्ड्स में आपने एक नेम ले लिया, एक ईमेल ले लिया, पासवर्ड ले लिया और मोबाइल नंबर ले लिया। इन सबको हमने किसका यूज़ करके लिया, तो टेक्स्ट बॉक्स का ही यूज़ करके हमने यहाँ पे इसको सारों को लिया हुआ है। यहाँ पे हमने क्या यूज़ कर लिया, कुछ थोड़े से वैलिडेशन के कोड हमने यहाँ पे यूज़ किए हुए हैं। किस चीज़ के, वैलिडेशन। वैलिडेशन क्या होता है, वैलिडेशन का मतलब होता है कि आप बेसिक यहाँ पे चेक करते हैं कि कोई फील्ड मिसिंग है या कोई फील्ड एरर तो नहीं है। तो पहले आप सबसे पहले देखते हो कि एम्प्टी तो नहीं है, वेदर द गिवन फील्ड्स आर एम्प्टी और नॉट, ये हमने चेक करने के लिए लिखा। फिर आप क्या करते हो कि अगर ईमेल लिखते हैं तो आपको पता है कि ईमेल में ये वाला साइन होना चाहिए, तो फिर ईमेल में @ और डॉट होना चाहिए, ये हम क्या करते हैं, वेरीफाई करते हैं। फिर आपने पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड मैच करा दिया, क्योंकि दोनों मैच होने चाहिए, और फिर मोबाइल नंबर न्यूमेरिक होना चाहिए और 10 डिजिट का होना चाहिए, ये आपने यहाँ पे लिखा। और जैसे ही ये सारे फील्ड्स अगर आपके मैच होते हैं तो रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, ये मैसेज आपका लिख के
आना चाहिए आपको। अगर सक्सेसफुल है तो ग्रीन कलर में दिखाएगा, ये आपने वैलिडेशन लगा दिया, और अगर कोई भी रॉन्ग हुआ तो यहाँ पे आपको रेड कलर पे एरर का मैसेज दिखेगा। ये प्रोग्राम 2 करता है। प्रोग्राम 3 क्या करता है, आपने यहाँ पे सिंपल एक कैलकुलेटर बनाया हुआ है। तो ये क्या काम करता है, तो कैलकुलेटर क्या करता है, बाइनरी ऑपरेशन को परफॉर्म करता है, जहाँ पे डिफरेंट अरिथमेटिक ऑपरेशंस आप परफॉर्म कराते हो। तो यह एक बेसिक कैलकुलेटर है जो दो नंबर्स के साथ में वर्क करता है। यूज़र एक ऑपरेशन चूज करता है, वेदर इट इज़ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। अब कैसे वर्किंग कैसी है इसमें, तो दो आपने क्या ले लिया है, यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स ले लिए हैं, एक ड्रॉप डाउन मेन्यू ले लिया है। आई होप आपको ड्रॉप डाउन मेन्यू पता है, जहाँ पर आप ऐसा एरो बना होता है, वहाँ पे आप क्लिक करते हो तो डिफरेंट ऑपरेशंस आपके लिए शो हो जाते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। और फिर एक बटन हमने ले लिया, जैसे ही कैलकुलेट बटन पे क्लिक करते हैं तो यहीं पे आप कोड लिखोगे, आपका VB.NET का कोड बैकएंड में। अब यहाँ पे क्योंकि आपने अलग अलग ऑपरेशंस यूज़ किए हैं, पहले हमने सिर्फ एडिशन किया था तो कोई इशू नहीं था, अब डिफरेंट ऑपरेशंस हैं तो आपको एक कंसेप्ट यूज़ करना पड़ा यहाँ पर, जिनको हमने कहा स्विच केसेस का। सेलेक्ट केसेस या फिर स्विच केसेस का आपने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है। जो स्विच केसेस होते हैं उसको ही हम यहाँ पे सेलेक्ट केस कहते हैं, ये हमने पढ़ा हुआ है वेबी लैंग्वेज में। तो जब आपने यहाँ पे कैलकुलेट बटन को बनाया, वहाँ पे आपने सेलेक्ट केस का यूज़ करके अलग अलग केसेस लिख लिए कि अगर आपका एडिशन दिखा तो आप एडिशन करोगे, मल्टीप्लिकेशन दिखा तो मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिक सब्ट्रैक्शन दिखा तो सब्ट्रैक्शन, इस तरीके से आप लिखोगे एक केस आप। और यहाँ पे चाहो तो मेंशन कर सकते हो कि क्योंकि कैलकुलेटर जीरो से डिवीजन अलाउड नहीं करता है। और फिर आउटपुट में आपको जो भी रिजल्ट आएगा वो एक लेबल पे आप फिर से स्टोर करा लेते हो, वहाँ पे आपका शो होगा। ये प्रोग्राम 3 कंप्लीट हो गया। प्रोग्राम 4 को देखते हैं। प्रोग्राम 4 पे हमने बना रखा है एक इवन ऑड चेकर। क्या करता है ये, कि चेक करता है कि वेदर द गिवन नंबर इज इवन और ऑड। तो इस प्रोग्राम में आप क्या करते हो कि एक इनपुट लेते हैं और उस इनपुट को आप क्रॉस चेक करते हो कि वो इवन है या फिर ऑड है। तो आप सबसे पहले टेक्स्ट बॉक्स में एक वैल्यू को एंटर कराते हो, फिर आप एक बैक एंड में एक फंक्शन चलाते हो, पार्स करने की कोशिश करते हो, इंटीजर डॉट ट्राई पार्स। ये फंक्शन आप यूज़ करके इंश्योर कर देते हो कि इनपुट आपका इंटीजर है कि नहीं है। इंटीजर होने के लिए आप कौन सा फॉर्मूला लिखते हो, तो आप नंबर को, किसी भी नंबर को 2 से डिवाइड करते हैं। अगर वो डिवाइड हो जाता है और रिमाइंडर आपका 0 बचता है तो वो इवन है, और अगर डिवाइड नहीं होता है तो वो आपका ऑड नंबर बन जाता है। और फिर से लेबल के अंदर में आपने रिजल्ट को क्या कर लिया, प्रिंट कर लिया। तो इस तरीके से आपको वहाँ पे मैसेज दिखेगा। प्रोग्राम 5 क्या करता है, तो प्रोग्राम 5 क्या करता है, टेम्परेचर कन्वर्टर हमने बनाया हुआ था जो कि डिग्री और फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट या फिर उल्टा कन्वर्ट करता है यहाँ पे। तो आपने क्या किया, इनपुट वैल्यू में टेम्परेचर को ले लिया, फिर आप यहाँ पे कुछ बटन्स का यूज़ कर सकते हो। तो हमने एक बटन का यूज़ कर लिया यहाँ पर, रेडियो बटन्स। रेडियो बटन्स क्या होते हैं कि एक टाइम में एक ही बटन को क्लिक किया जा सकता है, या फिर दोनों भी क्लिक कर सकते हैं, आप सेटिंग्स पे चेंज कर सकते हैं। तो आपने एक ले लिया सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट, एंड अदर विल बी फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। बैक एंड में आप ट्राई पार्ट्स यूज़ कर लेते हो और वैलिड है कि नहीं है नंबर, उसको इंश्योर करते हो। कुछ आप फॉर्मूले लिखते हो कि ये आपके बेसिक फॉर्मूले होते हैं, डिफ़ॉल्ट फॉर्मूले, कि फ़ारेनहाइट को सेल्सियस पे अगर आपको कन्वर्ट करना है और सेल्सियस को फ़ारेनहाइट पे कन्वर्ट करना है। सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट अगर आप कन्वर्ट करते हो तो टेम्प पे एक जो भी आपने वैल्यू लिखी है वो आएगी, और यहाँ पे 9 डिवाइडेड बाई 5 करते हो आप, फिर प्लस कर देते हो 32, तो सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में हो जाएगा। और फ़ारेनहाइट से सेल्सियस पे जाने के लिए आप यूज़ कर लेते हो टेम्प माइनस 32 मल्टीप्लाइड बाई 5/9। ये आपके बेसिक फॉर्मूले होते हैं। और फिर आप क्या करते हो, फिर से रिजल्ट को लेबल के अंदर में 2 डेसिमल डिजिट के साथ में आप यहाँ पे शो करा देते हो। तो इस तरीके से आपको पांचों प्रोग्राम्स आई होप क्लियर होंगे। चलिए देखते हैं एक बार, विजुअल स्टूडियो पे हम देखते हैं। चलिए ओपन करते हैं यहाँ पे
हमने वेब प्रोग्राम 1 देख लिया है, प्रोग्राम 2 को देखते हैं। वेब एप्लीकेशन 2, यहाँ पे आप ओपन करना है तो सॉल्यूशन पे क्लिक करते हैं और एज इट इज़ आप यहाँ पे कोड को लिख सकते हैं। कोड जैसा हमने फर्स्ट प्रोग्राम में देखा था वही है कि कुछ पेज डायरेक्टिव्स हैं जो एक लैंग्वेज को बताता है, और पेज लोड ऑटोमेटिक होगा नहीं होगा वो बताता है, कि कोड बिहाइंड क्या है वो बताता है, किस क्लास के द्वारा हैंडल किया जा रहा है वो बताता है। फिर HTML के अंदर में आपने कोड लिखा हुआ है, टाइटल, हेड और बॉडी, और आप यहाँ पे अलग अलग डिव का यूज़ करके यहाँ पे, क्योंकि आपने सेंटर पे अलाइन कर दिया फॉर्म को, तो आपने यहाँ पे डिव और स्टाइल इक्वल्स टू सेंटर आपने यहाँ पे लिखा, तो ये सेंटर पे अलाइन हो गया। ये HTML की बेसिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ये आपको समझ में आता है। तो इस तरीके से हमने क्या किया, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाने के लिए अलग अलग फील्ड्स को ले लिया, फिर एक बटन ले लिया और एक लेबल ले लिया जहाँ पर मैसेज आपका शो हो जाएगा। टेक्स्ट बॉक्स 1, टेक्स्ट देखिए नेम के लिए हो गया एक ईमेल के लिए हो गया, एक पासवर्ड के लिए कंफर्म करता है पासवर्ड को, और एक मोबाइल नंबर के लिए यहाँ पर आपको वैल्यूज डिफरेंट डिफरेंट मिल जाएंगी। और फिर यहाँ पे आप क्या करते हो, जैसे ही राइट क्लिक करते हैं यहाँ पे तो व्यू कोड पे आते हो, और व्यू कोड पे आपको vb.aspx.vb की वैल्यूज़ आपको मिल जाती हैं। कहाँ पे हमने यूज़ किया है, तो बटन इवेंट पे हमने यूज़ किया हुआ है, डिफरेंट वेरिएबल्स का यूज़ किया हुआ है, और यहाँ पे हमने कुछ वैलिडेशंस लगाया हुआ है कि आ, अगर, और जैसा कि हमने यहाँ पे देखा कि अगर कोई भी एरर आता है तो आप यहाँ पे रेड करके उसको दिखा दोगे, और अगर ईमेल इस फॉर्मेट में नहीं है कि उसमें @ या फिर डॉट का सिंबल नहीं है, तो आपको एक एरर दिखेगा, और एरर का कलर क्या होगा, तो drawing.color.red। ये बेसिक वीबी के फंक्शंस होते हैं डिफ़ॉल्ट, उनका आप यूज़ कर सकते हो। फिर अगर आपको पासवर्ड को मैच करना है तो यहाँ पे आपने एक इफ़ स्टेटमेंट का यूज़ किया, इफ़ और एंड इफ़ का। तो पासवर्ड और इस साइन का मतलब होता है नॉट इक्वल टू, तो आपने पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड अगर बराबर नहीं है तो पासवर्ड डो नॉट मैच, और रेड कलर पे आपको मैसेज शो हो जाएगा। इस तरीके से आप दिखा दोगे। अगर आपका मोबाइल नंबर न्यूमेरिक है कि नहीं, उसके लिए एक डिफ़ॉल्ट फंक्शन होता है इज़ न्यूमेरिक, और मोबाइल नंबर को एज अ इनपुट आप यहाँ पे पुट करेंगे, और लेंथ को आप चेक कर लोगे कि वेदर द गिवन लेंथ इज़ विल बी 10 और नॉट। अगर 10 एग्जैक्ट 10 है तो आपको यहाँ पे कोई भी एरर मैसेज नहीं दिखेगा, और अगर नहीं है तो आपको एरर मैसेज दिखेगा। तो बेसिक हमने यहाँ पर वैलिडेशंस परफॉर्म किए हैं। फिर अगर सारा कुछ अगर सही है तो आप लेबल मैसेज डॉट टी टेक्स्ट आप यहाँ पे यूज़ करोगे। इस लेबल पे आपने शो करा दिया कौन सा मैसेज, रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल। किस कैसे दिखेगा, तो ग्रीन कलर पे आपको शो होगा वो। इस यहाँ पे आपने देखिए, जैसे ही आप इसको रन करते हो तो इस तरीके से आपका आउटपुट मिलता है। और जैसे ही आप यहाँ पे वैलिड एंट्रीज करते हो, फिर आप पासवर्ड लिखते हो 1234 देखिए, मैंने अगर सारी वैलिड एंट्रीज की हुई है तो रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल दिखाएगा। अगर एक भी मैंने गलत एंट्री की यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे ऑल फील्ड्स आर रिक्वायर्ड, इस तरीके से मैसेज देगा आपका। तो आई होप आपको ये समझ में आता है कि ये कैसे वर्क करेगा। वैसे ही बाकी के प्रोग्राम्स भी आपके वर्क करने वाले हैं। यहाँ पे मैं अनदर प्रोग्राम आपको ओपन करके दिखाता हूँ, प्रोग्राम नंबर 3। प्रोग्राम 3 क्या था आपका, चेक करता है कि देखिए यहाँ पे हाँ, यहाँ पे हम एक सिंपल कैलकुलेटर बनाते हैं। फिर से आपने अलाइन कर दिया है सेंटर पे, एक आपने क्या कर लिया, टाइटल दे दिया, 2 टेक्स्ट बॉक्सेस ले लिए, और यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन मेन्यू ले लिया। ड्रॉप डाउन मेन्यू पे आप क्लिक करोगे तो आपको डिफरेंट ऑपरेशंस दिखेंगे। बटन पे आप कोड लिखोगे और एक लेबल आ जाएगा जहाँ पर रिजल्ट लिखोगे। जैसे ही आप इस पे राइट क्लिक करते हो तो राइट क्लिक करके आप आ जाते हो आपके बैक एंड कोड पे। तो बैक एंड कोड पे जैसे मैंने कहा, सेलेक्ट केसेस का हमने यूज़ किया है, और 2 वेरिएबल लिए हैं num1 और num2। तो num1 पे पहली वैल्यू स्टोर हुई, num2 पे दूसरी वैल्यू, और रिजल्ट पे फाइनल वैल्यू स्टोर होगी। सेलेक्ट केसेस का आपने यूज़ किया, सेलेक्ट केस, और फिर यहाँ पे आपने एक फंक्शन का यूज़ कर लिया डॉट सेलेक्टेड वैल्यू। तो जो भी सेलेक्टेड वैल्यू है उसको सेलेक्ट करने के लिए आप यहाँ पे इसको यूज़ करते हो। और यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट का ऑपरेशन है, तो उसके लिए आपने यहाँ पे
इसको नाम दे दिया है उस ड्रॉप डाउन लिस्ट को। तो ड्रॉप डाउन लिस्ट पे जो भी वैल्यू सेलेक्ट की गई है उसको हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। उसके लिए हमने यहाँ पे लिखा DDL ड्रॉप डाउन लिस्ट ऑपरेशन डॉट सेलेक्टेड वैल्यू। अलग अलग ऑपरेशंस के लिए स्विच केसेस आपको क्लियर हैं, तो आप यहाँ पे स्विच केसेस लिख लेते हो और चला देते हो। और अगर आपका एक एक्सेप्शनल केस है कि 0 के बराबर अगर नंबर 2 इक्वल नॉट है 0 के, तो आपका सिंपल रिजल्ट मिलेगा। अदरवाइज आप लिख दोगे कि कैन नॉट डिवाइडेड बाई 0। और लास्ट में क्या करेंगे, रिजल्ट के अंदर में जो भी वैल्यू आपकी दी गई है उसको आप इस लेबल के अंदर में शो करा लेते हो। जैसे ही इसको रन कराओगे तो यहाँ पे आप जो भी वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट करोगे, जैसे मैंने कहा 58, मैंने कहा 89, आप यहाँ पे ड्रॉप डाउन वैल्यू से सेलेक्ट कर सकते हो वैल्यूज़ को। फिर आप यहाँ पे कैलकुलेट करोगे तो लेबल के अंदर में आपको वैल्यूज़ शो होके दिखेंगी। ठीक है, प्रोग्राम नंबर 4 पे आते हैं। प्रोग्राम नंबर 4 था आपका इवन ऑड चेकर। तो जहाँ हम आ गए सॉल्यूशन नंबर 4 पे। सॉल्यूशन नंबर 4 पे आप ASPX पे आते हो तो यहाँ पे फिर से डिज़ाइन का कोड लिखा हुआ है। तो आपने सिंपल एक टेक्स्ट बॉक्स लिया, एक चेक करने के लिए एक बटन लिया और एक लेबल ले लिया। बहुत ही बेसिक कोडिंग हमने यहाँ पे की है। कोड को देखने के लिए आप यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और अगर आपको कोडिंग करनी है तो आप यहाँ पे बटन पे आके इस कोड को लिखोगे। यहाँ पे एक सिंपल सा क्लास बना हुआ है जो वेब फॉर्म 1 से कनेक्टेड है। यहाँ पे बटन बना रखा है आपने, उस बटन को मैंने यहाँ पे बाई डिफ़ॉल्ट बटन 1 लिखा होता है। यहाँ पे हमने यहाँ पे बटन का नाम अकॉर्डिंग टू उसकी वर्किंग बटन चेक इस तरीके से हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर आप यहाँ पे क्या करते हो कि आपने बेसिक प्रोग्रामिंग में पढ़ा होगा कि कैसे काम करते हैं। तो आपने mod 2 का यूज़ करके नंबर को चेक कर लिया कि वेदर इफ़ गिवन नंबर इज़ डिविजिबल बाई 2, और अगर रिमाइंडर 0 आता है तो वो नंबर इवन होगा, नहीं होता है तो वो नंबर ऑड होगा, और उनको आप इस लेवल्स के अंदर में मैसेज को शो कर देते हो। अगर इनमें से कोई भी नहीं हुआ, इवन या फिर ऑड दोनों ही नहीं है, तो आप क्या करते हो, अगर आपने कोई फ्लोट वैल्यू दी है तो उसको आप फिर बोलते हो कि एक मैसेज से कि प्लीज़ इंटर अ वैलिड इंटीजर नंबर। इस तरीके से ये वाला प्रोग्राम आपका चलेगा। देखिए यहाँ पे मैं एक नंबर लिखता हूँ, मान लीजिए 56, तो यहाँ पे इवन दिखाता है। मान लीजिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्या 57, तो यहाँ पे ऑड दिखाता है। और अगर मैं यहाँ पे एक फ्लोट वैल्यू लिखता हूँ तो प्लीज़ एंटर अ वैलिड इंटीजर, कुछ इस तरीके से दिखाएगा। प्रोग्राम नंबर 5, प्रोग्राम नंबर 5 क्या है आपका, सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट कन्वर्टर। तो फिर से आपने यहाँ पे आप कोड को ट्राई करिए खुद से पढ़ने का। हमने सिंपल सा जो फॉर्मूला लिखा था यहाँ पे आपने क्या किया, डिज़ाइन कर लिया। डिज़ाइन में क्या किया, एक इनपुट यहाँ पे आपने लेबल्स ले लिए, लेबल के अंदर में जो भी आपको मैसेज दिखाना है वो ले लिया, एक टेक्स्ट बॉक्स ले लिया, फिर 2 रेडियो बटन्स ले लिया और एक बटन ले लिया कन्वर्ट, और लेबल के अंदर में आप यहाँ पे वैल्यूज़ को स्टोर करा लोगे। ठीक है, यहाँ पे ये आपका बेसिक HTML वाला कोड का पार्ट हो गया। फिर आप व्यू कोड पे आते हो। व्यू कोड पे आपको मिलेगा जो आपने बेसिक सा इफ़ एल्स का आपने यूज़ किया हुआ है, और सिंपल सा एक फॉर्मूला लिखा हुआ है इफ़ के अंदर में कि आप क्या करोगे, यहाँ पे सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला लगा लिया, फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस का फॉर्मूला लगा लिया, और यहाँ पे इस लेबल के अंदर में वैल्यूज़ को स्टोर करा लिया। इस वाले लेबल पे आप प्रिंट करा दोगे चेंज करके, और इस वाले लेबल पे एक ही लेबल पे डिफरेंट वैल्यूज़ को प्रिंट करा देंगे। अगर कुछ भी नहीं है तो एल्स करके आप लिखते हो कि प्लीज़ एंटर अ वैलिड टेम्परेचर। यहाँ पे आप रन करते हो इसको। रन करने पे आपका डिज़ाइन विंडो खुलता है और डिज़ाइन विंडो पे आपको वैल्यूज़ मिलती हैं। यहाँ पे अगर मैंने मान लीजिए लिखा एंटर टेम्परेचर, मैं सेल्सियस पे लिखता हूँ। मान लीजिए मैंने लिखा कि 37 डिग्री सेल्सियस, तो देखिए 98.60 फ़ारेनहाइट अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला ये आपको वैल्यू को देता है। तो आई होप आपको सारे प्रोग्राम्स क्लियर हैं। यहाँ पर जो नॉर्मल बेसिक C++ में लॉजिक होती है, लॉजिक वही है, बस लैंग्वेज हमने VB.NET का यूज़ किया हुआ है, और HTML से आपने डिज़ाइन बना लिया, और दोनों को ही हमने कनेक्ट करा हुआ है कुछ इस तरीके से। यहाँ पे इनहेरिट करता है, और यहाँ पे आपने कोड बिहाइंड करके यहाँ पे इसको आपने कनेक्ट कर लिया है।
तो आई होप आपको रन करना प्रोग्राम को समझ में आता है। यहाँ पे आपको .aspx की फाइल मिलती है, यहाँ पे आप व्यू कोड करके उस वाले पे पहुंच सकते हैं। यहाँ पे आपका सॉल्यूशन एक्सप्लोरर है, यहाँ पर आपका प्रॉपर्टी विंडो होता है और ये आपका कोड विंडो होता है।